हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और हम आज आपको एक हिप रिट्रेसमेंट टूल के बारे में बताने वाले हैं। ये टूल कैसे वर्क करता है और ये कैसे आपको ट्रेडिंग में हेल्प करेगा। इसके कुछ लेवल्स होते हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे ट्रेडिंग में। ये लेवल निकालने में आपका बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ एरियाज होते हैं जो यहाँ से प्राइस घूम सकता है। तो आइए शुरू करते हैं हिप रिट्रेसमेंट टूल के बारे में। और अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। मूविंग एवरेज, ऑप्शन चैन और सभी तरह के इंडिकेटर, चाहे आप उन पर वर्क करो या ना करो, लेकिन आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। और ये फिब रिट्रेसमेंट टूल इस तरह का टूल है। ये फिक्स है। इसके जो वैल्यूज होती है वो फिक्स रहती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट टूल है ट्रेडिंग में, क्योंकि ट्रेडिंग जब आप करते हो तो ये आपको लेवल पहले ही निकाल करके दे देता है। चाहे आप टाइम फ्रेम बदल लो, लेकिन इसके एरियाज नहीं बदलते, इसके एरियाज वही रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फिब रिट्रेसमेंट टूल क्या है? यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको फिब रिट्रेसमेंट टूल के नाम से मिल जाएगा। फिब रिट्रेसमेंट जैसे ही आप इसको लोगे, यहाँ से कोई भी स्विंग आपको अगर जैसे कि प्राइस नीचे जा रहा है, कोई भी स्विंग आपको मिलता है तो आपको जैसे कि नीचे का लेवल निकालना है कि प्राइस कहाँ से घूम सकता है। तो इसको आप यहाँ से लगाओगे और लो तक लगाओगे स्विंग। सबसे इंपॉर्टेंट एरिया जो हमारा होता है फिब रिट्रेसमेंट में, वो होता है 0.5 और 6 का एरिया। ये वाला एरिया जो होता है 0.5 और 6 का एरिया, तो ये हमारा गोल्डन रेशो होता है। प्राइस यहाँ से एक बार घूमता ही घूमता है। अगर प्राइस को यहाँ से ऊपर जाना है तो यहाँ से रिट्रेस करेगा, तब ऊपर जाएगा। एक बार यहाँ से रिट्रेस करना ही पड़ेगा प्राइस को। और अगर इसका ट्रेंड अच्छा है, बेरिश ट्रेंड में है प्राइस, तो यहाँ से एक अच्छा ट्रेड हमें मिल सकता है। ये 0.5 और 6 का एरिया इसमें मैन होता है। इससे प्राइस बहुत ही अच्छी तरीके से रिट्रेस करता है। अगर प्राइस हमें देखना है कि प्राइस यहाँ से गिरता गिरता इस स्विंग तक आया, तो यहाँ से ऊपर से आप रिट्रेसमेंट फिब रिट्रेसमेंट टूल लगाओगे ये लो तक, तो हमें पता लगेगा कि प्राइस कहाँ तक रिट्रेस कर सकता है। ये देखिए यहाँ पे अगले दिन की जो कैंडल है 9/15 की, ये यहाँ से ओपन हुई और ठीक गोल्डन रेशो तक यहाँ प्राइस गया। और उसके बाद यहीं से प्राइस अगले दिन ओपन हुआ यहाँ पे और यहीं से डाउन के लिए आ गया। तो ये गोल्डन रेशो एक अच्छा एरियाज माना जाता है। इसमें सबसे मैन टूल यही है। अगर प्राइस इसे तोड़ करके ऊपर निकल गया तो आपको समझ लेना कि अब ये जो ट्रेंड था वो बुलिश हो चुका है। यहाँ से निकलेगा ऊपर और फिर एक बार सपोर्ट लेने के लिए इसी रिट्रेसमेंट एरियाज में आएगा, तो ये तब उसके लिए ऊपर निकल सकता है यहाँ से, वरना यहाँ से रिट्रेस एक बार करता ही करता है प्राइस। चलिए दूसरा स्विंग देख लेते हैं हम यहाँ पे। जैसे कि एक एक स्विंग ये है, यहाँ से अगर हम फिब लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक का भी एरिया, ये पूरा का पूरा एक स्विंग है। अगर यहाँ से हम एक यहाँ तक का एरिया लगाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे भी आपको एरियाज मिलेंगे। ये एक फिब रिट्रेसमेंट का 0.5 और 6 का एरिया जो है, यहीं से प्राइस घूमा है, तो यहाँ से एक अच्छा ट्रेंड हमें मिला। तो इस तरीके से आप फिब रिट्रेसमेंट लगा करके देख सकते हो। अगर हमें प्राइस ऊपर जाना होता तो उस एरियाज को ब्रेक करता। यहाँ पे कंसोलिडेशन भी था, अगर इसको ब्रेक कर देता प्राइस तो ऊपर निकल सकता था। अब यहाँ पे देखिए यहाँ से एक स्विंग है यहाँ तक का। अगर यहाँ पे हम एक स्विंग लगाएंगे कहाँ तक रिट्रेस कर सकता है, ये लास्ट कैंडल है, यहाँ से यहाँ तक का हमने फिब लगाया तो देखिए यहीं से रिट्रेस किया है। 0.5 और 6 के एरिया से ही इसने रिट्रेसमेंट लिया है। तो ये गोल्डन रेशो होता है। इस पर सभी ट्रेडर काम करते हैं इस टूल टूल पर। अगर यहाँ से हम यहाँ तक का एक फिब लगाएंगे तो भी हमें एक एरियाज मिलेगा। यहाँ से लगा के इस स्विंग से यहाँ तक लगाया तो देखिए 0.5 का एरिया कितना 0.5 और 6 का एरिया यहाँ पे भी वर्क किया है इसने। प्राइस यहाँ पे एक बार आया, नीचे आया गया, यहाँ पे एक बार फिर आया, फिर नीचे आ गया। तो ये एरियाज बहुत ही ज़्यादा वर्क करते हैं। और इसको आप लगा करके चाहे आप 10 मिनट 15 मिनट चाहे आप कितना ही टाइम फ्रेम पर काम कर लो तो भी ये एरियाज नहीं बदलते। अब यहाँ पे देखिए प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गया, ये घंटे का टाइम फ्रेम है। अगर आप इसको
15 मिनट में भी यूज करोगे तो भी एक अच्छा वर्क करेगा। ये देखिए यहाँ पे इस स्विंग से हम यहाँ डे लो तक लगाएंगे, यहाँ तक का एरिया है, यहाँ से ये स्विंग है। तो यहाँ पे देखिए 0.5 और 6 का एरिया पर आया प्राइस, और इसने यहीं से रिट्रेस किया है, यहाँ से यहाँ तक का रिट्रेस किया। जब इसने यहाँ का इसका ब्रेक कर दिया इसको, तो ये ऊपर निकल गया। देखो कितना अच्छा ऊपर निकला है। और ये देखिए अगर यहाँ से हम लगाएंगे कि ये कहाँ तक आ सकता है, हमने ऊपर से नीचे तक लगाया। अब देखिए अब यहाँ से लगाते हैं, इस एरिया से इस एरिया तक लगाते हैं, तो हम ये भी एक फिब जैसे कि हमें देखना था कि ये प्राइस ऊपर निकलेगा तो यहाँ से निकलेगा। तो ये एरिया हम नीचे से इस स्विंग तक लगाया, तो ये देखिए 0.5 और 6 का एरिया यहीं से प्राइस ने रिट्रेस करके ऊपर का ट्रेंड बनाया है। तो अगर हमें ऊपर का ट्रेंड देखना है तो हम नीचे से ऊपर की तरफ फिब लगाएंगे, उससे हमें पता लगेगा कि प्राइस यहाँ तक आ सकता है, यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है। अगर हमें नीचे का ट्रेंड देखना है, नीचे का ट्रेंड देखना है, तो हम ऊपर से नीचे की तरफ फिब लगाएंगे और देखेंगे कि यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ सकता है। तो इस तरीके से आप फिब टूल को यूज कर सकते हैं। और एक इसमें और भी होता है, एक अगर हमें ट्रेंड बेस फिब एक्सटेंशन एक ये टूल भी होता है। अगर हमें प्राइस देखना है कि यहाँ से प्राइस कैसे जा सकता है, तो इसमें 2 स्विंग चाहिए हमें। जैसे कि हम यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से इसको लेंगे हम यहाँ पे, और यहाँ से लेंगे हम यहाँ तक का ट्रेंड। यहाँ से प्राइस ऊपर गया, अब ऊपर के लेवल हमें निकालने, तो इससे ऊपर के लेवल निकल जाएंगे हमारे। जैसे कि हमने यहाँ से लगाया, यहाँ पे यहाँ तक, यहाँ से लगाया हमने नीचे तक का, तो इससे हमें ऊपर के लेवल निकल जाएंगे। एक लेवल हमारा ये आ जाएगा, एक लेवल हमारा ये आ जाएगा, और एक लेवल हमारा ये आ जाएगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे रिएक्ट किया है प्राइस ने, जब भी प्राइस यहाँ पे इस लेवल के आसपास आया तो इसने सपोर्ट लिया है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप एक्सटेंशन भी लगा सकते हैं, लेकिन इसकी कम जरूरत पड़ती है। ये लंबे टाइम फ्रेम के लिए ज़्यादा होता है। फिब रिट्रेसमेंट टूल होता है, इंट्राडे में ये यूज होता है हमारे लिए। और इसको जैसे कि हमने 1 घंटे पे लगाया है, अगर आप 15 मिनट पे लगाएंगे तो इसकी वैल्यूज नहीं बदलेगी, इसकी वैल्यूज वही रहेगी, और प्राइस वहीं उसी एरिया को रिएक्ट करेगा, इसी तरीके से रिएक्ट करेगा। तो ये टूल इतना अच्छा है कि इस पर ट्रेड करना बहुत ही अच्छा है। 9 मूविंग एवरेज हम इसीलिए यूज करते हैं, क्योंकि वो जो 9 मूविंग एवरेज होता है 15 मिनट में, वो 15 मिनट में अगर आप उसको यूज करोगे, तो वो अगर आप 5 मिनट में यूज करोगे या 15 मिनट में यूज करोगे, तो 9 मूविंग एवरेज फिब रिट्रेसमेंट का ही काम करता है। वो उस एरिए पर होता है जब प्राइस मूव करता है। जैसे कि प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, जैसे कि प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे हमने 9 मूविंग एवरेज और 20 मूविंग एवरेज आई है हमने। जैसे ये जैसे कि प्राइस नीचे आया, ऊपर आया, तो ये जो मूविंग एवरेज है ये फिब का ही काम करता है। फिब जब भी फिब के एरिया में आएगा प्राइस, तो ये इसको सपोर्ट लेकर के ऊपर जाएगा। जब भी यहाँ पे आएगा सपोर्ट लेकर के ऊपर जाएगा। जैसे कि इस पे जैसे कि यहाँ आया, ऊपर की तरफ सपोर्ट लेकर के जाएगा, और जब नीचे गिरेगा प्राइस, तो ये इसका ही रेजिस्टेंस लेकर के नीचे गिरेगा। तो 9 मूविंग एवरेज इसीलिए यूज करते हैं सभी ट्रेडर, ज़्यादातर ट्रेडर इसे यूज इसलिए करते हैं क्योंकि ये फिब का भी काम करता है 9 मूविंग एवरेज। तो ये फिब रिट्रेसमेंट टूल सबसे फिक्स वैल्यूज देता है और अच्छा वर्क करता है। तो आप इसको यूज करके देखना आप अपनी ट्रेडिंग में। और आपको हर टूल पता होना चाहिए ट्रेडिंग करते टाइम, ताकि आप अच्छे से लेवल निकाल सको। जब प्राइस ऊपर जाता हो कहाँ से वो रिट्रेस कर सकता है, ये एक अच्छी वैल्यूज देता है। और ज़्यादातर इसके जो लेवल होते हैं वो जेन्युइन लेवल होते हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी वीडियोज हम आपके लिए लाते रहेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक ऐसा इंडिकेटर बताएंगे जो बाई और सेल का सिग्नल देगा आपको खुद, लेकिन आपको उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो मिलते हैं नई वीडियोज में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नई वीडियोज में, तब तक के लिए जय हिंद।